आज बैसाखी का त्यौहार है और यह एक फसल कटाई के बाद सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक तरह से नए साल का शुभारंभ भी है और आज ही के दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और कई तरह की बातें इससे जुड़ी हुई है। लेकिन अभी हम धनबाद के बड़ा गुरुद्वारा में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सेवादार हैं, लंगर यहाँ पर जो छकने का सिलसिला है वो चल रहा है और तमाम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई रोटी चला रहा है तो कोई जो दाल है वो चला रहा है और सभी तरह की जो पकवान बने हुए हैं उन तमाम चीज़ों के और सबसे महत्वपूर्ण ये तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं और कोई भी इसमें कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं और सभी लोग अपने अपने स्तर से जो उनके तरफ का जो बेहतर कार्य है वो करने का प्रयास करें। हमारे साथ सतपाल सिंह ब्रोका जी हैं जो कि स्वयं यहाँ पर सेवादार के रूप में काम कर रहे हैं और इस यहाँ के जो कमेटी है उससे भी जुड़े हुए हैं। ब्रोका जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है सिख परिवारों के लिए, सिख समुदाय के लिए और कितना महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हो रहा है? बहुत ही महान दिन है। वाह वो कलगियाँ वालिया तू वखरा ही धर्म चला देता, पा पानी विच गुरबानी दा रस ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਤਰ, तूने सारा सरवंश कौम दे लेके ला दिता। ऐसे महान गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने आज ही के दिन 1699 में खालसा पंथ की सृजना की थी, जिसके तहत वो ऐसा खालसा उन्होंने तैयार किया, 5 प्यारे बना करके उनको अमृत की दात बख्शी, खंडे पाहुल की दात बख्शी और फिर उन्हों से आपे गुरचेला, उन्हीं से उन्होंने भी अमृत पान करके खालसे बने। और खालसा का जो अर्थ है वो प्योर 24 कैरेट गोल्ड जैसे होता है, वो खालस आपको मतलब एकदम स्वच्छ और वो दीन दुनिया जो है उसमें चलते हुए, गृहस्थ जीवन चलते हुए, वे दीन जो गरीब हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी रक्षा करेगा और मानस की जात सबे एक पहचान। वो जात पात भेदभाव ऊंच नीच के आडंबर को तोड़ते हुए वे मानव कल्याण में अपने आप को निछावर कर देगा। चीज़ जानना चाहेंगे, खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी इसके पीछे का मकसद क्या था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी थी? उस समय जो राजे पाप कमावदे उल्टी वाड़ खेत को खाई, जिन राजाओं को लोगों की सेवा करनी थी वो ये लोग जुल्म ढा रहे थे और वो मुगल भी थे और दूसरे धर्म से भी थे, लेकिन वे लोग कह ढा रहे थे। अपनी अपनी दुकानदारी को लेकर के वे लोगों को भ्रम और कर्म कांड में ले जा रहे थे कि हमारा धर्म ऊंचा है, हमारा धर्म ऊंचा है, ऐसे विधि से आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसा खालस तैयार किया जो दीन दुखियों की रक्षा करेगा और साथ ही साथ सेवा भावना में समर्पित होकर के लोगों को जन कल्याण में अपनी सहभागिता बढ़ाएगा। आज यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? आज यहाँ आप देख रहे हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़ा गुरुद्वारा में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके तहत पंजाब से उच्च कोटि के रागी जत्था और ढाडी जत्था आमंत्रित किए गए थे। उसी के तहत कल रात से दीवान प्रारंभ हुआ था गुरुद्वारा दीवान हॉल में और आज भव्य पंडाल में आपने देखा होगा गुरुद्वारा ग्राउंड में कि आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और भारी संख्या में झारखंड से, धनबाद जिले से सभी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत और भी धर्म के लोग आ करके नतमस्तक होकर के माथा टेक रहे हैं, यश गायन का होकर निहाल हो रहे हैं और साथ ही साथ सेवा भावना से आप देख रहे हैं सेवा भी कर रहे हैं
और लंगर प्रसाद भी ग्रहण। अभी आप लंगर छकने आए हैं। हाँ जी। ये बताओ बैसाखी में जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी वो क्यों हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनकी अगुवाई कौन करेगा, उसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10वें गुरु थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और मतलब 5 अलग अलग वर्गों के बंदों को उन्होंने चुना, जिससे समाज को ये मैसेज आए कि इस दुनिया में जो भी आया है वो एक धर्म लेके आया है, वो है मानवता का धर्म। और इस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस खालसा पंथ की सृजना की और एक ऐसी जगह बनाई जहां हर तबके का लोग, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का, नीची जाति का, एक जगह बैठ के लंगर छक सके। और अपना खालसा पंथ की स्थापना का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि वो पूरे संसार में मानवता का संदेश दे सके कि मानवता की सेवा ही सबसे सर्वोपरि सेवा है। अभी हमने बैंकमोर गुरुद्वारा के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे उनसे भी बात की। सबों ने आज का जो बैसाखी का त्यौहार है इसको लेकर तमाम जो जानकारी है उसको देने का काम किया। साथ ही बताया कि बैसाखी का कितना इंतज़ार उन्हें रहता है और यह भी हमने जानने की कोशिश की कि खालसा पंथ की जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी वह किस लिए की थी और उसका मकसद किस तरह से धीरे धीरे कामयाब हुआ। तो आप भी अगर बैसाखी के मौके पर आसपास में, अगर आपके घर के आसपास में कहीं भी गुरुद्वारा है तो आप ज़रूर जाएं और वहां जा कर के ज़रूर गुरु को नमन करें और साथ ही वहां मत्था टेकने के बाद में लंगर भी ज़रूर छकें। सहयोगी रोशन और प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।